मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बलौदा बाजार प्रवास के दौरान जिले वासियों को कई सौगातें दी। इस दौरान सीएम ने मोपका कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय राजनाथ वर्मा के नाम पर करने का ऐलान किया। साथ ही ग्राम तिलदा बांधा में पानी की अतिरिक्त व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। सीएम भूपेश ने जिला मुख्यालय में स्थित गार्डन में छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की 7 फीट आदम कद प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके बाद सीएम छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। तत्पश्चात मुख्यालय के विप्र वाटिका में सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय भी मौजूद रहे। 18 साल बाद वो सम्मान मिली छत्तीसगढ़ बने के बाद। आज तक सब जगह भी शासकीय कार्यक्रम होते ठीक लगा था ना पहली घाव महानदी आपा पूरी प्रकार से हमारे जो चीज त्योहार है तेरा कोनो जानत नहीं से काला गेरी के काला भावरा के कोनो जानत नहीं जब हम हरेली छुट्टी दें और गेड़ी चलते हम खुदे जब राज हम खुद लेंगे तब लोगों को समझे हरेली दिन गेड़ी चढ़ेगा। सामाजिक सम्मेलन का दौर सभी समाजों में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इन्हीं के माध्यम से सामाजिक उत्थान और विकास की बात होती है। और मूलतः छत्तीसगढ़ में सब कृषक समाज हैं और किसानों के उत्थान विकास कैसे हो, सामाजिक सुधार कैसे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की दिशा में समाज को भी भागीदार बनना चाहिए। मैंने आह्वान किया कि जो गौठान है उसमें सभी किसान परिवार के हैं अपने अपने गांव के गौठानों की भी देखभाल करें। वो उससे हमारी कृषि भी सुधरेगी, हमारे पशुपालन में सुधार होगा और हमारे अर्थव्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें। ये शासकीय योजना नहीं बल्कि हमारी अपने गाँव की योजना है और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य है उसका सपना साकार कर सकेंगे। गांव-गांव में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे ताकि वहाँ जो चाहे वो कृषि उपज हो, लघु उपज हो, इन सब का, या फिर जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं वो जो तैयार हो रहे हैं, यदि छोटे मोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनको भी वहाँ व्यवस्था दी जाएगी ताकि गाँव में रह के ही उत्पादन का काम कर सकें। और उसके विक्रय के लिए सीमार्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि उन्हें विक्रय करने की परेशानी ना हो, उसे किसी प्रकार के घाटा ना हो। ये हमारी कोशिश। तो एक प्रकार से गांव हमारा उत्पादन का केंद्र, शहर है वो विक्रय का केंद्र।